राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बूढ़े सियार की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच में किसी बुजुर्ग को देख करके कभी भी उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी उसकी मजाक नहीं बननी चाहिए। देखो, किसी जंगल में एक सियारों का झुंड रहा करता था। तो एक दिन सियारों की मीटिंग बैठी हुई थी। तो जो जवान सियार थे वो तो सब तुरंत आ गए भाग करके, दौड़ करके। लेकिन एक बुजुर्ग सियार थे, उनसे कम चला जाता था, कम दिखाई भी देता था, शरीर बुढ़ा था, तो वो थोड़े लेट यानी बाद में पहुंचे। तो जो सियारों के मुखिया थे उन्होंने देख करके पूछा, क्यों आप अब तक कहाँ रहे? तुम्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक मीटिंग लगने वाली है और तुम इतनी देर से आए हो? मुखिया की इतनी बात सुनी तो जो जवान सियार वहां पर बैठे हुए थे उसे देख करके हंसने लगे। और आप अंदाज लगाना कि अगर आपको देख करके कोई हंसे तो कितना बुरा लगेगा। बूढ़े सियार को बहुत बुरा लगा। तो इसने एक बात कही, मुखिया जी देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इन सबको पता है कि मैं बुजुर्ग हूँ और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, धीरे चलता हूँ, कम दिखाई देता है, मेरा शरीर बुजुर्ग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब लोग हंसें। देखो, कभी भी किसी के बुढ़ापे को देख करके कभी भी हंसना नहीं चाहिए। देखो, मैं तुमको, जो बुजुर्ग सियार थे वो मुखिया से कहने लगे सब जवान सियारों के ऊपर रख करके, देखो जैसे आप ये लोग हंस रहे हैं ना, ऐसे ही एक बार कुछ इंसानों ने भी ऐसा ही किया था। उनका क्या असर हुआ? जैसे ये लोग हंस रहे हैं ना, वैसे ही इंसानों में भी एक बार हुआ था। उनका क्या असर हुआ था उन जवानों का, मैं बताऊं। देखो, एक बुजुर्ग बाबा एक ट्रेन से कहीं जा रहे थे। बुजुर्ग सियार समझा रहा है उन जवान सियारों को। सुनिए, एक बुजुर्ग बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तो जैसे ही रेलगाड़ी में बैठे, टिकट ली, बैठ गए अपनी सीट पर, अखबार लिया, पढ़ने लगे। बुजुर्ग थे, आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी, शरीर भी बुढ़ा था। और तब तक उसी ट्रेन में 4 जवान लड़का चढ़ गए। और जब चारों जवान लड़के चढ़े तो उनके दिमाग में एक बात आई। इस बात को तो आप भी जानते हो कि जवान होते हैं ना, तो उनको घमंड थोड़ा हो जाता है। तो चारों जवान लड़का चढ़े तो उनके दिमाग में एक बात आई। एक ने पूछा दूसरे से, क्यों भैया, एक बात बताओ, अगर हम इस ट्रेन की जंजीर को खींच दें तो क्या होगा? बुढ़े सियार कह रहे हैं, सुनो जवान सियारो, तुम्ही को समझा रहा हूं। उन चारों लड़कों में से एक लड़के ने कहा, अगर हम इस ट्रेन की जंजीर को खींच दें तो क्या होगा? दूसरे ने कहा, क्यों पागल है क्या है? टीटी आएगा, पुलिस आएगी, हम तुम सबको पकड़ ले जाएगी। और अगर जेल में नहीं जाना चाहते तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो 1200 रुपए का फाइन होगा, कम से कम। तो देखो, चारों लड़कों के दिमाग में एक बात आई। बोले 1200 रुपए बस? बोले हाँ। बोले ये कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक काम करो, हम तुम 4 हैं और 1200 रुपए का फाइन होगा, तो हम और आप इकट्ठे होकर के उस फाइन को भर देंगे। अब देखो, चारों जवान लड़के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने 300 रुपए इकट्ठे किए। 300 कितने हो गए? 1200 रुपए। 1200 रुपए लेकर के और आपस में जो 4 थे उनमें से एक की जेब में रख दिए, छाती वाली जेब में, जो शर्ट में छाती की जेब होती है उसमें। और एकदम चैन खींच दी और एकदम चैन खींच दी। जैसे ही चैन खींची, रेलगाड़ी रुकी। तुरंत उसी डिब्बे में टीटी और कुछ पुलिसकर्मी आए। एकदम आकर के पूछा, क्यों ये चैन किसने खींची है? तब तक जो 4 लड़के थे उनके दिमाग में एक बात आई। बोले फाइन तो देना ही है हमें, और हो सकता है फाइन भी बच जाए। एकदम बोले, बाबूजी ये ट्रेन हमने नहीं खींची, और जो उसी डिब्बे में बुजुर्ग बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा कर दिया कि ये चैन इन बुजुर्ग ने खींची है। अब बुजुर्ग ने देखा, विचार किया, बोले वाह, खुद चैन खींच ली और मुझे फंसवा दिया है?
क्यों बाबा बुड्ढे? पुलिस वालों ने पूछा, क्यों बाबा, आप बुढ़ापे में आ गए, आपने चैन क्यों खींची? अब बाबा विचार कर रहे हैं, अगर मैं झूठ सच बोलूं कि मैंने नहीं खींची तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये 4 लोग हैं, ये कहने वाले हैं, मैं अकेला मना करने वाला, ये कहाँ मानेंगे। तो एकदम बाबा के दिमाग में एक बात आई। बाबा ने कहा, बाबूजी, पुलिस वालों से, बाबूजी चैन में नहीं खींची है। बोले क्यों? बोले इसलिए खींची है मैंने चैन कि ये 4 लड़के हैं ना, ये जब से इस डिब्बे में चढ़े हैं तब से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, इन्होंने मुझे पीटा और पीटने के बाद मेरे पास केवल 1200 रुपए थे। कितने? 1200, और वो भी इन्होंने छीन लिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये जो लड़का खड़ा है, इसकी शर्ट की छाती वाली जेब में देखो 1200 रुपए हैं या नहीं है। पुलिस वालों ने इतना सुना, तुरंत देर नहीं की, उस लड़के को पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही शर्ट की जेब चेक की तो उसमें से पहले से ही 1200 रुपए रखे थे। 1200 रुपए निकाले, 4 को हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगाने के बाद 1200 रुपए निकाल करके जो बुजुर्ग बाबा थे उनको दिए और 4 को पकड़ करके ले करके चली। जैसे ही डिब्बे से, रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतरे तो 4 लड़कों ने एक बार घूम करके बाबा की तरफ देखा। तो बाबा ने कहा नहीं, तो बाबा ने उन 4 लड़कों की तरफ देख करके अपने सर पर हाथ फिराया और उन 4 लड़कों से एक बात कही, बेटा, ये तुम्हें जो मेरे सर पे सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हें क्या लगता है ये सफेद बाल धूप से हुए? बेटा, मेरी उम्र के हिसाब से जितने अभी तुमने खाना भी नहीं खाया होगा उतना मैंने पानी पी लिया है। ये उम्र के हिसाब से बाल सफेद हुए हैं बेटा, ये कोई धूप से सफेद नहीं हुए। तो देखो, हमेशा कुछ जिंदगी की बातें ऐसी होती हैं जो उम्र के हिसाब से इंसान में आती हैं। तो हम जवान लोगों को कभी भी किसी बुजुर्ग को देख करके हंसना नहीं चाहिए। उस बुजुर्ग सियार ने ऐसी कहानी उन जवान सियारों को सुनाई, सबकी गर्दन नीचे को हो गई। मुखिया ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बिठा लिया, बोले आओ बैठो, ये तो सब पागल हैं जो तुम्हें देख करके हंस रहे थे। देखो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमसे उम्र में कोई ज्यादा हो तो कभी भी हमें उसका उपहास नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें उसको देख करके हंसना नहीं चाहिए, कभी भी उसको, उसके बुढ़ापे को देख करके हमें हंसना नहीं चाहिए, उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जो आज उनके ऊपर बुढ़ापा है ना, एक बात याद रखना, वो किसी दिन हमारे ऊपर भी आने वाला है। तो भैया, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी बुजुर्ग का कभी भी उपहास ना करें, कभी भी उसकी मजाक ना बनाएं, कभी भी उससे घृणा ना करें। जय श्री राधे।